प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और यह जो वीडियो है वन शॉट होने वाली है। और प्यारे बच्चों, यह भी बताऊंगा मैं साथ के साथ कि कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट हैं जो पेपर में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बेटे, मैंने यहाँ पर प्रश्न को लिख दिया है और मैं क्या करूंगा, पहले भाग को हल करने के लिए मैं इस वाले बहुपद को यहाँ पर लिख लेता हूं। लिखा हुआ है क्या? 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। ठीक है बेटा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं x के स्थान पे क्या रखूंगा? 0 रखूंगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है? 5x है। ठीक है। और यहाँ पर x आ गया तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे? 0। माइनस का चिन्ह है, फिर 4 हमारे ये रहे। ठीक है। फिर x आ गया और x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? गुणा का चिन्ह लगाकर 0 और ऊपर क्या बेटा? स्क्वायर है। प्लस के क्या है? 3। ठीक है। अब बेटा और सरल कर देते हैं। देखिए कि 5 की गुणा 0 में करना 0 ही आएगा। ठीक है। माइनस 4 तो ये रहे हमारे। बेटा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यह जो प्रश्न है इंपोर्टेंट है। ठीक है, पेपर में आ जाता है, वो भी 2 नंबर का। तो हम क्या करेंगे? ये 4 का 4 आ गया, गुणा का चिन्ह आ गया, और 0 की हम जब वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा। प्लस का चिन्ह ये रहा। ठीक है। अब आगे देखिए, 0 का 0 उतार देंगे। यहाँ पर 4 की गुणा 0 में करना या 0 की गुणा 4 में करना, क्या आएगा? 0 ही आएगा। प्लस का कितना है? 3। तो मेरा कहने का मतलब है हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा? 3 ही आएगा। ठीक है। और यही हमारा बेटे क्या है? आंसर है। बेटे अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। ठीक है, मेहनत वसूल हो जाएगी मेरी। ठीक है। और जो छात्र चैनल पर नए, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देखिए बेटे, यहाँ पर हम इसके दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दूसरे भाग को लिख भी दिया है। ठीक है। हम क्या करेंगे? x के स्थान में हमें क्या लिखना है? माइनस का 1 लिखना है। लिख देंगे 5 गुणा माइनस का 1। ठीक है। माइनस 4 ये रहे, गुणा फिर x आ गया, फिर x के स्थान में क्या लिख देंगे? माइनस का 1 और ऊपर बेटे स्क्वायर है। प्लस के कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, सरल कर देते हैं कि 5 गुणा 1 में करना, भाई 5 एकम 5 रहेगा, काय के माइनस के रहेंगे, माइनस। इसी प्रकार देखो बेटे, यहाँ पे क्या है? 4 है, गुणा माइनस का 1 और ऊपर स्क्वायर है। समझना, माइनस का 1 और ऊपर स्क्वायर है। तो देखो हम यहाँ पर समझा देते हैं, आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा। माइनस का 1 और ऊपर स्क्वायर है, तो हम इस माइनस के 1 को बेटा 2 बार लिख देंगे। ठीक है, 2 बार लिख देंगे। और 1 एकम तो हमेशा 1 ही रहता है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1। ठीक है। तो प्लस को यहाँ लिखेंगे नहीं, क्या हो जाएगा? प्लस का 1 मान लेंगे। और ये हमारे प्लस के 3 है ही है। अब देखो, माइनस के 5 ये रहे, माइनस 4 एकम 4, प्लस के कितना है? 3। और आगे देखिए प्यारे बच्चों कि माइनस के 5 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे? माइनस के 9। प्लस के कितने हो जाएंगे? 3। और प्यारे बच्चों 9 में से 3 को घटाएंगे तो ध्यान रखना किसका ज्यादा है? माइनस के 9 ज्यादा है। तो माइनस के कितने बचेंगे? 6। और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है ना। तो मैंने दूसरे भाग को भी प्यारे बच्चों हल कर दिया है और आप देख भी सकते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर दूसरा भाग में माइनस का 1 दिया हुआ था। ठीक है, ये वाला भाग हमने हल कर दिया। अब करेंगे इसके तीसरे भाग को। अब तीसरे भाग में क्या करेंगे? जैसे हमने x के मान को यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे ही x का मान कितना है? 2, और 2 भी हम इसके स्थान पर लिख देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर तीसरे भाग को लिख दिया। तीसरे भाग में क्या है कि हमें x के स्थान पर क्या लिखना है? 2 लिखना है। ठीक है, सेम टू सेम सवाल हमारा वही रहेगा। बेटे अगर वीडियो में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर तुरंत देता हूं। ठीक है। आगे देखिए कि हम x के स्थान पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 5 ये रहे हमारे, गुणा का चिन्ह। गुणा का चिन्ह क्यों? क्योंकि 5x। ठीक है, देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह मानते हैं। ठीक है। और x के स्थान पे क्या लिख देंगे? 2। माइनस 4 ये रहा, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। x फिर आ गया तो x के स्थान पे क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर। प्लस के कितने हो जाएंगे बेटा? 3 हो जाएंगे। ठीक है, सरल करते हैं इसको। 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10 ही रहेगा। ठीक है। माइनस के 4 ये रहे, गुणा का चिन्ह है, 2 दूनी 4 प्लस के 3, सरल कर देते हैं। 10 ये रहा, माइनस के 4 चौक 16 प्लस के 3, प्लस प्लस को बेटा एक बार जोड़ देते हैं, जो हो जाएगा हमारा कितना? 10 और 3 13, माइनस के 16 ये रहे। तो 16 में से 13 को घटाएंगे, कितने बचेंगे? बताइए। माइनस के 3 बचेंगे। क्यों? क्योंकि भैया माइनस के 16 ज्यादा है, घटाने पर जिसके ज्यादा होते हैं उसी के बचते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? माइनस के 3। और प्यारे बच्चों यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले भाग के पहले सवाल के तीनों भागों को हल कर दिया बहुत ही आसान और सरल तरीके से। ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि ये वाला जो सवाल है
पेपर में आ जाता है कभी कभार, ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, मुझे ये बताना कि यह सवाल आपकी समझ में आया नहीं आया, ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते चलना। अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने दूसरे प्रश्न को लिख दिया है, ठीक है, और हम इस वाले प्रश्न को एक बार बेटा पढ़ लेते हैं। पहले ये ध्यान देते हैं कि दूसरे प्रश्न के 4 भाग हैं, ठीक है, 4 भागों को हल करेंगे बारी बारी से। अच्छा, पहले मैं आपको समझा दूं, देखिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है ये जो बहुपद है ना, इनके स्थान पर एक मान तो हमें 0 का रखना है, एक 1 का रखना और एक 2 का रखना है, ठीक है, क्रम बाई क्रम से। तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कैसे। ये देखिए सबसे पहले हम पहले भाग को यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, ये रहा जी पहला भाग लिखा हुआ है, P y बराबर वाई स्क्वायर माइनस के y प्लस का 1। बेटा ध्यान देना कि मैं क्या करूंगा, P को ऐसे रख दूंगा, ठीक है, और P के यहाँ पर y का स्थान है, यहाँ पर पहले लिखेंगे 0, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी y आया है बहुपद में, हम उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार हम फिर 1 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 2। समझिए अब तो, देखो कैसे नहीं आया समझ में, तो ध्यान दीजिए कि हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे कहां पर, y के स्थान पर। भैया 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस फिर y आ गया तो 0 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा। अब सरल करते हैं, 0 का वर्ग तो भैया 0 ही होता है, माइनस का 0 और प्लस का यहाँ पर 1 आ गया। इसका तो कोई महत्व नहीं है। क्या है हमारा बेटा आंसर, 1 है। क्या है हमारा आंसर, 1, ठीक है। आई ना अब तो समझ में, यहां देखिए माफी चाहता हूं, ठीक है। अब देखिए, अब इसी बहुपद में हम क्या रखेंगे, इसी बहुपद में अब रखेंगे 1 मान, कहां पर, y के स्थान पर। तो प्यारे बच्चों यहां देखिए, मैं सबसे पहले इस बहुपद को लिख दूंगा, है ना। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से आपके समझ में आ जाए। देखिए कि हम क्या करेंगे, हम पहले बहुपद को लिख देते हैं। बहुपद है हमारा क्या, Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस के y प्लस का 1। और प्यारे बच्चों यहां पर क्या लिख देंगे हम, 0 लिखा था, अब लिखेंगे 1 बराबर। तो कहने का मतलब है y के स्थान पर बेटा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 1 हमारा ये रहा। प्यारे बच्चों यहां देखिए, ये तो बहुत सरल हो गया, प्लस माइनस के ये तो कट गए और 1 की गुणा करेंगे 1 में, मतलब 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। तो प्यारे बच्चों ये भी हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब इसके हम तीसरे भाग को यहाँ पर हल कर देते हैं, बराबर में ही इसी के जगह है तो यहाँ पर हल कर लेते हैं इसके तीसरे भाग को। बेटा देखिए फिर दोबारा लिखते हैं इसी क्वेश्चन को, P है ना, y और लिखा हुआ है मान वाई स्क्वायर माइनस के y प्लस का 1। तो अब हमारा तीसरा मान बेटा इसका क्या है, तीसरा मान है हमारा कितना, 2। कितना है, 2। तो हम y के स्थान पे क्या लिखेंगे, पहले 2, y कोष्टक में 2। अब कहने का मतलब है जैसे हमने 0 लिखा था y के स्थान पर, फिर 1 लिखा था, तो ऐसे हम क्या लिख देंगे अब 2, कहां पर, y के स्थान पर। तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 का वर्ग, माइनस में यहां लिख देंगे 2 और प्लस का हो जाएगा 1। आ रही है ना समझ में। बेटा कोई वीडियो में डाउट हो तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। देखिए यहां हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस के 2 प्लस का 1। बेटा यहां देखिए प्लस के 4 और 1 प्लस का है, कितने हो गए, प्लस के 5 हो गए, ठीक है। और यहां देखिए माइनस के 2 ये रहे, ठीक है, बराबर में 5 में से 2 जाएंगे बेटा, कितने बचेंगे, 3। आ गई समझ में। और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है। भाई सही से बताना वीडियो में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। कोई डाउट है प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब चलते हैं इसके दूसरे भाग पर, ठीक है बेटा। दूसरे भाग में क्या लिखा हुआ है, P कोष्टक में T है और ये इसका क्या है, बहुपद है। कहने का मतलब है T के स्थान पर हमें यही मान रिपीट करने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे, मैं आपको एक अलग पेज पर समझाता हूं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने दूसरे भाग को, देखो ये वाला जो भाग है मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, एक अलग पेज पर, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, हम पहले P और कोष्टक में 0 लिखा है ना, तो यहाँ देखिए T के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0, ठीक है। कैसे लिखना है बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए कि 2 ये रहे, प्लस का चिन्ह, T आ गया, T के स्थान पे क्या लिखना है, 0 प्लस 2 ये रहा,
गुणा का चिन्ह लाएंगे, फिर टी आ गया भैया, तो क्या करेंगे 0 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस में आगे देखिए, फिर टी आ गया तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 0 का घात 3, ठीक है। और सरल कर देते हैं, देखो कैसे कि दो तो बेटा अलग है, ध्यान रखना गुणा का चिन्ह नहीं है, दो अलग है हमारे, दो ये रहे प्लस 0 प्लस के 2 की गुणा इधर करना, 0 में 0 रहेगा, 0 का वर्ग क्या है 0, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें 0 ही लिख देना है। माइनस में देखो यहाँ भी 0 ही हो जाएगा, तो 0 का बेटा कोई महत्व नहीं होता, सीधे सीधे हमारा बेटा आंसर क्या है 2 है, समझ गए ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसी बहुपद को लिख लेते हैं दूसरे, मतलब इसकी स्थान पे क्या लिखना है 1 रखना है, तो हम इसी वाले बहुपद को यहाँ पर लिख दे, जिससे बेटा आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं क्या कि P कोष्टक में T बराबर में 2 प्लस के T, ठीक है। और फिर देखिए प्लस के क्या है 2T स्क्वायर माइनस के T का क्यू, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, देखिए 1 रखना है, क्या रखना है 1, कहां पर, अब T के स्थान पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए हमें क्या करना है, P और T के स्थान पे क्या लिखना है 1, किस प्रकार, इस प्रकार के 2 प्लस के बेटा T आ गया भाई, 2 ये रहे प्लस का चिन्ह ये रहा, T का मान क्या हमारे पास 1 है, मतलब 1 है, तो 1 लिख दिया। फिर आगे चलते हैं जी, 2 ये रहे, 2 गुणा ये आ गया, T के स्थान पे क्या लिखना है 1, और प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस में भी ऐसे ही लिख देंगे 1 का क्यू माने 1 की घात 3। यहाँ देखिए 2 ये रहे 1 ये रहा भाई, ये दोनों सेम के सेम उतार दिए, तो इसको सरल करते हैं भाई, 2 ये रहे गुणा 1 का वर्ग है तो 1 ही रहेगा, माइनस 1 की घात 3 है भैया, कितनी बार गुणा कर दो 1 की, तो 1 ही आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, ये माइनस बाहर है ध्यान रखना, तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब एक लाइन और सही, कैसे, ये देखिए कि बराबर में 2 और 1 कितने हो गए 3, ठीक है, और प्लस का चिन्ह 2 एकम 2 माइनस का 1, दोबारा देखिए 2 के 2 लिख दिए, 1 का 1 लिख दिया, 2 ये रहे गुणा का चिन्ह 1 एकम 1 हो गया, माइनस और 1 क्यों ना 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए 2 और 1 कितने हो गए 3, प्लस का चिन्ह 2 एकम 2 माइनस का 1 ये रहा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे 3 और 2 बेटे कितने हो गए 5 माइनस का 1, और बेटे यहाँ पर घटाएंगे कितना बचेगा 4 आएंगे, 5 में से 1 जाए कितना बचेगा 4, और प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हल करेंगे इसके तीसरे भाग को, माने इसी में हमें क्या रखना है, मान रखना है 2, तो हम इसके बराबर में ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहां लिख देते हैं P कोष्टक में T, ठीक है, बराबर में 2 प्लस के T प्लस के 2T स्क्वायर और माइनस के T की घात 3। बेटा हमें इसमें क्या रखना है, यहां रखना है हमें P और T के स्थान पे रखना हमें कितना 2, ठीक है। तो देखिए 2 ये रहे, प्लस का चिन्ह T का मान हमारा क्या है 2, प्लस 2 ये रहे, फिर क्या आया T, तो T के स्थान पे क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस के 2 की घात कितना हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि T आ गया, T के स्थान पे हमें क्या लिखना है 2 लिखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए बेटे हमें क्या करना है, 2 ये रहे, ठीक है, होने को 2 दूनी 4 भी कर सकता हूं, लेकिन बाद में कर लेंगे, ठीक है, सरल, 2 के 2 लिख दिए, 2 ये रहे गुणा 2 दूनी 4 माइनस में बेटा 2 की घात 3 है, समझना 2 की घात 3 है, तो हम 2 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, चलो ऊपर देख लो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, और 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, 6 मत कर देना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है, ये आ गए। अब देखो के 2 और 2 4 प्लस के 2 चौक 8, इसको जोड़ मत देना, ठीक है, 2 चौक 8 की गुणा हो रही है, और माइनस के 8 ये रही बेटा, माइनस प्लस के कट गए, कितना बचा हमारा बराबर में 4, और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हमने दूसरे भाग को बहुत ही सरल तरीके से हल कर दिया है। अब हल करेंगे इसके तीसरे भाग को, भैया बहुत छोटा ही भाग है, ठीक है। तो चलते हैं इसके नए पेज पर। देखो बेटा यहाँ पर तीसरे भाग में क्या है कि x की घात 3 है, समझे, बहुत ही सरल है, और इसमें क्या करना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, सेम मतलब चला है हमारा, प्रोसेसिंग वही रहेगी सेम टू सेम, ठीक है। तो आइए मैं इस वाले भाग को यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, तीसरे भाग को यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और क्या है Px बराबर में x की घात 3, और हमें सबसे पहले क्या लेना है
एक्स के स्थान पर क्या लिखना है, हमें 0 रखनी है। तो हम यहाँ पर रख के बता देते हैं P एक्स के स्थान पे 0। तो बेटा क्या करेंगे हम, एक्स तो है यही है, इसके स्थान पे क्या रखेंगे 0, और ऊपर क्या है घात 3। तो प्यारे बच्चों 0 की घात 3 है तो भैया 0 ही आएगा, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, अब फिर इसको लिख देते हैं सेम टू सेम, यहां पर लिख देते हैं P एक्स, ठीक है, और बराबर में क्या है x की घात 3। और बेटे अब हमारा मान क्या है, इसके स्थान पर 1, कितना है 1, तो x के स्थान पर 1 ही लिखेंगे, और 1 की घात कितना है 3 है प्यारे बच्चों। तो बेटा ये बताइए मुझे 1 का घात 3 है तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। मैंने क्या कहा था अभी दूसरे वाले भाग में कि 1 को यहाँ पर अगर लाख बार घात लिखी हो ना तो 1 ही आएगा, 1 एकम 1, 1 एकम 1। तो यहाँ देखिए 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसके अगले वाले भाग को हल कर देते हैं। कैसे कि यहाँ लिख देंगे P, है ना, और यहां पर हम क्या कर देंगे x, और बराबर में x की घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा भाग इसका क्या है 2, x के स्थान में हमें क्या लिखना है 2। तो प्यारे बच्चों ये देखिए x के स्थान में हमें क्या लिखना है 2, और 2 की घात क्या है 3। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, 2 को लिख देंगे कितनी बार, 3 बार, 2 दूनी 4 और 4 दूनी बेटा कितना हो जाएगा 8। तो हमने इसके भी मान को ज्ञात कर लिया, यही प्यारे बच्चों हमारा आंसर है। कहने का मतलब हमने तीसरे भाग को भी हल कर दिया है। ठीक है बेटा, अब हल करते हैं इसके चौथे भाग को। तो चलते हैं एक नए पेज पर चौथे भाग को हल करने के लिए। तो सबसे पहले तो बेटा हम चौथे भाग को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है पी एक्स बराबर में x माइनस का 1 कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x प्लस का 1। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम इसको सरल करें समझना तो देखना क्या हो रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। ये भैया फॉर्मूला किसका होता है, यह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अच्छा मैं आपको थोड़ा अलग से समझा देता हूँ, यहाँ पर बेटे यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर ये रहा पेज, ठीक है, साफ पे अच्छा लगेगा कि क्या कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं a माइनस बी और यहां पर लिख दूं a प्लस बी तो भैया कोई बात नहीं है, ठीक है, सेम टू सेम बात वही रहेगी। तो यहां पर आप देखना बात क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर माइनस है, ये देखिए मिलाइए, ये इधर माइनस हो गया और इधर हो गया प्लस वाला। मान कैसे सेम है, जैसे यहाँ पर मान सेम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, इसको क्या मानेंगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो आइए प्यारे बच्चों मैं इसको यहाँ पर अलग पेज पर इसको लिख लेता हूं। तो सबसे पहले बेटा हम प्रश्न को लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं चौथे भाग को, क्या कि P कोष्टक में x और बराबर में लिखा हुआ है x माइनस का 1 और x प्लस का 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए सबसे पहले बेटा हम इसको सरल कर लेते हैं, लिख देंगे P x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के, चलो कोष्टक में लगा देते हैं बी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या ये सरल हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से। P x बराबर हो जाएगा हमारा क्या एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर है तो क्या आएगा 1 एकम 1। अब हम क्या करेंगे बारी बारी हम इन वाले मानों को यहाँ पर रखते चलेंगे, किसमें यहाँ पर। तो बेटा ध्यान से समझ लेना, अगर आप इस प्रकार हल करना चाहते हो तो इसको भी हल कर सकते हो, ठीक है, और इस तरह हल करना चाहते हो तो इस तरह हल कर देना, आपकी मर्जी कैसे भी हल कर लेना। तो मैं देखो इसको यहाँ पर हल करता हूँ, क्या कि पहले मान रखेंगे कितना 0, कहां पर एक्स के स्थान पर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0 का स्क्वायर और 1 हमारा ये रहा, ठीक है बेटा। तो P, ठीक है, और चलो इसको लिख ही देते हैं बराबर 0 का वर्ग क्या 0 ही रहेगा माइनस का 1, तो आंसर हमारा क्या रहेगा माइनस का 1 बेटा हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, नहीं आई समझ में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए समझ में नहीं आई तो हम क्या करेंगे इस वाले मान को यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, अब एक्स के स्थान पर 1 लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर, भाई 1 अभी 0 रखी है, अब 1 रखना है माइनस का 1, 1 का वर्ग क्या होगा 1 ही रहेगा, माइनस का 1 ये रहा, तो माइनस प्लस के कट गए, कितना आया 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसी वाले मान में, इसी वाले मान में क्या रखना है भाई, अभी हमने क्या करा 1 रख दिया, 0 भी रख दी, अब अगला मान क्या है हमारा 2 है, तो हम 2 को रख देंगे यहाँ पर। देखो कैसे कि हम क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर माइनस में 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 माइनस का 1, और भैया 4 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 3, लो जी भैया
हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो हमने चौथे भाग के भी सभी जो मान है उनके मानों को भी हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हल करते हैं इसके तीसरे प्रश्न को। तो एक बार प्रश्न को बेटा देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। कहने का मतलब है कि ये जो x बराबर -1/3 आ रहा है, हम इस वाले मान को अगर यहाँ पर रख के देखें, समझना, इस वाले मान को यहाँ पर रख के देखेंगे, अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो बहुपद के क्या है, शून्यक है, और अगर 0 नहीं आता है तो बहुपद का शून्यक नहीं है। समझे नहीं समझे? नहीं आई समझ में? तो देखो भाई चुटकियों में समझाता हूं और हल करके बताता हूं बेटा कैसे। देखिए इस वाले प्रश्न को मैं एक साफ पेज पर लिख लेता हूं। प्यारे बच्चों देखिए, प्यारे बच्चों देखिए, समय ना खराब करते हुए मैंने पहले ही प्रश्न को लिख दिया है। ठीक है, अब हम प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। देखो कैसे हल करते हैं कि हमें क्या करना है, p, ठीक है, पहला भाग ये लिखा हुआ है ना, तो x के स्थान पे क्या लिख देते हैं, -1/3। तो हमें क्या करना है कि 3 ये रहे, ठीक है, x ये रहा, इसके बेटा स्थान पे हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है गुणा का चिन्ह लगा, ध्यान रखना, गुणा का चिन्ह लगाकर क्या लिखना है, -1/3 और प्लस का क्या है, 1 है। देखो 3 एकम 3 कटेगा, नहीं कटेगा भाई, हमेशा कटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 एकम 1 माइनस का, और प्लस का क्या है 1। बेटा ध्यान से समझना कि 1 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 0 ना आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, इसलिए क्या ये शून्य क्या। कैसे लिखेंगे इसको, देखो पेपर में कैसे लिख के आना, अगर आ जाए तो लिख देंगे कि x बराबर -1/3। समझ रहे हैं, बहुपद p कोष्टक में x बराबर 3x प्लस का 1 का शून्यक है। अब आगे समझ में नहीं आई? ठीक है, अगर 0 उत्तर आ जाए तो क्या होगा, शून्यक है। ठीक है, अब देखो इसके दूसरे भाग को समझो। अभी आता समझ में कि सबसे पहले x के स्थान में हमें क्या लिखना है, 4/5। यहां लिख देंगे जी x के स्थान में 4/5। और भैया एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है px बराबर 5x माइनस के पाई। तो हम क्या करेंगे, 5 तो ये रहे, x के स्थान बेटा क्या लिखेंगे, 4/5 और माइनस के क्या है, पाई। ठीक है, अब देखिए कि भैया 5 एकम 5 कट गया, तो भैया यहां देखना 4 एकम 4 और माइनस के पाई। क्या इन दोनों को घटाने पर या जोड़ने पर या कुछ भी करने पर मान यहां पर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसलिए हम क्या लिख देंगे कि x बराबर 4/5 बहुपद p कोष्टक में x बराबर 5x माइनस के पाई का, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया इसका आंसर क्या है, जोड़ने घटाने पर 0 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 4 माइनस के पाई आ रहा है। अब तो आगे ना समझ में, जब उत्तर 0 आएगा तो बहुपद का शून्यक है, और जब नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। अब हल करते बेटा इसके तीसरे भाग को। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए हमने तीसरे भाग को बेटा यहाँ पे लिख दिया। लिखा हुआ है px बराबर x² माइनस का 1, ठीक है, कॉमा है, x बराबर 1 और माइनस का 1। कहने का मतलब है x के स्थान पे एक बार तो 1 रखेंगे और फिर दूसरी बार में रखेंगे माइनस का 1। तो बेटा कैसे हल करते हैं, देखिए यहां पर हम लिख देते हैं सबसे पहले सवाल को, चलो px लिख दिया बराबर में x² माइनस का 1। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि px के स्थान पे क्या लिखना है, 1 बराबर में फिर x आ गया ना, तो x के स्थान पे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस का 1। समझ गए? तो देखो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, माइनस का 1, प्लस माइनस के कट गए, कितना आया, 0। अगला देख लेते हैं कि फिर हम इसी सवाल को लिख देते हैं px और बराबर में x² माइनस का 1। ठीक है बेटा, ये देखिए कि p ये रहा, x के स्थान पे हमें क्या लिखना है, माइनस का 1। तो देखो यहां पर हो जाएगा माइनस में 1 का वर्ग और माइनस का 1,
एक का वर्ग बेटा क्या होता है, एक ही होता है, माइनस का एक होता है, माइनस प्लस के कट गए, ये माइनस ये कैसे प्लस हो गए ये समझा दो। ये तो भाई माइनस आ ही गया कि माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा और एक ही कम एक ही रहता है, तो कितना आ गया हमारा शून्य, भाई जीरो ही आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारा एक यहां पर रखने पर भी मान जीरो आया और माइनस का एक रखने पर तब भी जीरो मान आया। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ये देखिए बेटा, यहां पर हम लिख देंगे कि x बराबर एक कॉमा माइनस का एक, दोनों बहुपद, दोनों बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक के शून्यक हैं। आ गई ना समझ में भाई, अगर हम माइनस का एक या प्लस का एक रखें तो दोनों के मान कैसे आए हैं, जीरो आए हैं, इसलिए क्या है हमारा शून्यक है। अब देखिए इसके चौथे भाग को, चौथे भाग में बिल्कुल सेम टू सेम बेटा ऐसे ही करना है। कैसे, क्या हमें एक्स प्लस का वन रखना है, इसके स्थान पे क्या रखना है माइनस का एक, और दूसरी बार में क्या रखना है प्लस के टू रखना पूरे सवाल में। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। क्या पहले हमें क्या लिखना है, माइनस का एक रखना है, तो भैया माइनस का एक ही आ गया। देखिए कि यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स के स्थान पे क्या लिखना है माइनस में एक, प्लस का एक ये रहा, फिर देखिए क्या रखना है माइनस का एक माइनस के दो। ठीक है, अभी इससे मतलब नहीं है प्लस के टू से, इसको अगली बार रखेंगे। ठीक है, माइनस का एक हमने कहाँ रख दिया, एक्स के स्थान पर, ये रहा और यहाँ पर भी ये रहा। देखो बेटा कि माइनस प्लस के ये तो कट गए। ठीक है, कितना आया जीरो, और यहाँ पर देखो कोष्टक है, ध्यान रखना, माइनस के दो और माइनस का एक बेटा क्या हो गया माइनस के तीन, और ये कोष्टक में, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होगा तो क्या मानेंगे गुणा का चिन्ह, क्या माने गुणा का चिन्ह, और जीरो की गुणा किसी संख्या में करें या किसी संख्या की जीरो में गुणा करें तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। समझे नहीं समझे, आगे ना समझ में। ठीक है, अब हल करते हैं इसी में दूसरे मान को लेकर। तो बेटा यहाँ देखिए, मैं सबसे पहले एक तो सवाल लिखना चाहूंगा, ये देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर क्या, कि पी एक्स और बराबर में एक्स प्लस का एक और एक्स माइनस के दो, हो गया। अब देखिए कि यहां लिख देंगे एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, दो रखेंगे अब तो लिख देते हैं पी कोष्टक में दो, यहां लिख देंगे बेटा दो, एक्स के स्थान पर एक ये रहा, फिर कोष्टक चालू, यहां पर दो माइनस के दो ये रहा, माइनस प्लस के कट गए, क्या बचा दो और एक तीन, और यहाँ पर क्या बचेगा जीरो। और भैया मैंने अभी क्या बताया था, किसी संख्या की गुणा जीरो में करेंगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे जीरो, और ये हमारा आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि इसी प्रकार जैसे हमें तीसरा भाग हल किया था, इसी प्रकार हमने चौथे भाग को भी हल किया है और इनके भी मान कितना आए हैं, जीरो आए हैं। तो हम बेटा यहाँ पर लिखना चाहेंगे इसके स्थान पर क्या, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं, लिख देंगे कि x बराबर माइनस का एक कॉमा दो, दोनों बहुपद पी एक्स बराबर x प्लस का एक और x माइनस के दो के शून्यक हैं। अब तो आगे समझ में, और यही हमारा बेटा क्या है आंसर है। अब हल करेंगे इसके कौन से भाग को, पांचवें भाग को बेटा एक नए पेज पर। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों ये देखिए मैंने यहाँ पर पांचवें भाग को लिख दिया है। ठीक है, और हमें क्या करना है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर जीरो। कहने का मतलब है एक्स के स्थान में हमें क्या रखना है, जीरो रखना है। बहुत ही सरल है, देखिए कैसे, कि पी ये रहा और एक्स के स्थान में हमें क्या लिखना है, जीरो बराबर एक्स ये रहा, तो हमें बेटा क्या रखेंगे जीरो का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब है, आप ध्यान से देखना कि जीरो के स्थान पर भाई जीरो का वर्ग है तो भैया ये तो सेम टू सेम जीरो ही आएगी। ठीक है, ठीक है जी, यही हमारा क्या है आंसर है। तो हमें जीरो जब आई है, ये क्या हमारा शून्यक है, शून्यक है नहीं है, है ना, तो क्या करेंगे लिख देंगे x बराबर जीरो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का शून्यक है। ठीक है, अब देखिए इसके छठे भाग को क्या करेंगे, क्या हमें x के स्थान पे क्या लिखना है, माइनस के m बट्टे एल लिखना है। देखो बेटे यहां लिख देते हैं कोष्टक में माइनस के m बट्टे एल, देखो l तो ये रहा, ठीक है, गुणा x के स्थान पे क्या लिखेंगे माइनस के m बट्टे एल। ठीक है,
और प्लस का क्या है, एम है यहाँ पर, ठीक है। एल एकम एल कट गया, बराबर एम की गुणा एक में करना, एम एकम एम ही आएगा, काय का आएगा भैया, माइनस का आएगा। और प्लस हमारा क्या ये रहा भैया, माइनस माइनस और प्लस के एम दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा उत्तर, 0 आएगा। तो भैया इसका भी हमें क्या है, शून्य प्राप्त हुआ, कितना, 0। तो हम यहां पर भी लिख देंगे x बराबर माइनस के m बट्टे एल, बहुपद बहुपद p कोष्टक में x और l x प्लस के m, ठीक है। माफी चाहता हूं, नहीं दिख रहा, अब दिख जाएगा। क्या ही हमारे का शून्यक है, का शून्यक है, समझ गए ना, हो गया जी आंसर हमारा, ठीक है बेटा। तो अब हल करते हैं इसके अगले भाग को, क्योंकि तीसरा जो प्रश्न है उसके कुछ और भाग भी दिए हुए हैं। तो आइए चलते हैं इसके नए पेज पर बेटे। प्यारे बच्चों देखिए बेटा, इसके साथ में भाग को लिखा हुआ पी एक्स बराबर 3x² माइनस का 1, ठीक है। ध्यान देना, पहले तो हमें रखना है x बराबर माइनस के 1/3 अंडर रूट में, और फिर रखना 2/3 अंडर रूट में 3। तो कहने वाला है x के स्थान पे एक बार इस वाले मान को रखेंगे, एक बार इस वाले मान को रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले वाले मान की, तो यहाँ लिख देते हैं p, ठीक है, ध्यान देना। और x के स्थान पे लिख देते हैं क्या, माइनस का 1/√3 अंडर रूट में 3, ये रही बराबर का चिन्ह, 3 ये रहे बेटा, गुणा x के स्थान पे क्या लगना है, माइनस का 1/√3 अंडर रूट में 3, और वर्ग है तो भैया कोष्टक को लगा ही देंगे, स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। यहाँ देखिए बराबर 3 बेटे ये रहा, गुणा, अब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बट्टे में वर्ग से वर्ग हो जाएगा कैंसल, नहीं है समझ में, तो अलग से समझ लीजिए इसको। यहाँ पर देखिए मैं इस वाले मान को यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो इधर, माइनस के 1/√3, ठीक है, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो देखो मैं माइनस के 1 गुणा माइनस का 1 को 2 बार लिख देते हैं, और यहाँ लिखते हैं अंडर रूट 3 गुणा में अंडर रूट 3। तो यहाँ देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 एकम 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब अंडर रूट 3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख देंगे 1 अंडर रूट में लिख देंगे, ठीक है। और इसका बन जाएगा जोड़ा, तो बेटा क्या आएगा, 3 आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचा, कुछ नहीं। तो इसलिए ये जो 3 है ना, यही बाहर रहेगा। तो इस वाले 3 को कहाँ रख देंगे, इसके बट्टे में। तो देखो यही चीज मैंने अभी तो लिखी नहीं है, लिखने जा रहा हूं, ठीक है, ये आ गया। अब आगे क्या, माइनस का 1, अब देखिए अंडर सॉरी 3 एकम 3, क्या बचा, 1 एकम 1, और माइनस का 1 हमारा ये रहा, और प्लस और माइनस के दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा, 0। तो ये किससे आया कि हमने जब इस वाले मान के स्थान पर माइनस के 1/3 को रखा है, तब जाके इसका मान क्या है, 0 आया है। तो लिख देंगे क्या, यहां पर x बराबर माइनस के 1/√3 बहुपद का शून्यक है, और है ना, ठीक है। अभी तो चलो इसको भी हल कर लेते हैं, है ना, देखो 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 इधर, इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर हल कर लेते हैं। तो पूरे एक ही में ही इसके मान को लिख देंगे। तो आइए प्यारे बच्चों यहां पर लिख देते हैं क्या, कि p कोष्टक में x बराबर में 3x² माइनस का 1, और क्या लिखना हमें, x के स्थान पर 2/√3। तो 3 ये रहा, ठीक है, x के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2/√3, और ऊपर क्या है, स्क्वायर माइनस का 1, 3 ये रहे, गुणा 2 दूनी 4, ठीक है। इसी प्रकार देखो हल करेंगे तो मान क्या आया था, 3 आया था, जहां भी अंडर रूट 3 है तो क्या आएगा, 3 ही आएगा, माइनस का 1। अब देखिए बेटा 3 एकम 3 बराबर में क्या आएगा, 4 एकम 4 माइनस का 1, ठीक है। कहीं मैंने गड़बड़ की है, देख लेते हैं एक और बार, सही है बिल्कुल, ठीक है। और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो देखो इसका मान तो हमारा क्या आया है, 0 आ गया, और इसका मान क्या हमारे पास, 3 आया है। तो मैं यही लिखने जा रहा था कि यहाँ पर देखो माइनस के 1/3 जो अंडर रूट 3 है वो तो हमारा शून्यक है, लेकिन ये जो है हमारा 2/3 अंडर रूट में, ये हमारा शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, और लिख देंगे
और के बाद में x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है बेटा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब हल करते हैं इसके अगले भाग को। प्यारे बच्चों देखिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पर 8वें भाग को लिख दिया है। ठीक है, और 8वें भाग को हम कैसे हल करने जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है px बराबर 2x प्लस के 1 और x बराबर 1/2। कहने का मतलब है x के स्थान में हमें क्या लिखना है, 1/2। तो हम क्या करेंगे, p ये रहा, x के स्थान पे 1/2 आ गया, तो बेटे यहाँ लिख देंगे 2 गुणा में 1/2 और प्लस का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 2 एकम 2। ठीक है, भाग लग गया, कितनी बार गया, एक बार। तो यहाँ देखना 1 एकम 1 आ गया, प्लस का क्या है 1, 1 और 1 बेटे कितना हो जाएंगे 2। क्या यहाँ पर इसका आंसर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब क्या है, शून्य का नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे इसको x बराबर 1/2 बहुपद px बराबर 2x प्लस का 1 का शून्यक क्या है, शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया आंसर 0 ही ना आया। 0 आया था तो क्या होता, शून्यक होता, इसलिए उत्तर क्या आया था, 2 आया था, इसलिए भैया शून्यक नहीं है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैंने अभी तीसरे प्रश्न के 8 भागों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद कर रहा हूं आपको बेटा यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों लाइक करते चलना जिसको वीडियो अच्छी लग रही हो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करते चलना। ठीक है, अच्छी भी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हल करते हैं इसके चौथे प्रश्न को और सभी भावों को एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने चौथे प्रश्न को लिख दिया है। ठीक है, और चौथा प्रश्न अंतिम प्रश्न है, और इसके सभी भावों को भी हम बारी बारी से हल करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है ये इसके भाग दिए हुए हैं। ठीक है, फिलहाल तो आपको 2 ही दिख रहे होंगे, हमें क्या करना है, इससे पहला भाग है, यहाँ पर हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बेटा कि यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस के 5। ठीक है, ध्यान रखना शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बराबर में 0 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बराबर में 0। ठीक है, और हमें x का जो शून्य है वो हमें पता करना है कि क्या है। तो हम क्या करेंगे, x ये रहा, बराबर में बेटा संख्या को पक्षांतर कर देंगे, जो जब पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 5। ठीक है, तो x का जो शून्य का आया कितना आया है, 5 आया। प्यारे बच्चे यही हमारा आंसर है। अब देखिए इसके दूसरे भाग को नहीं आई समझ में, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर x माइनस के 5 दिया हुआ है, और बराबर में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये देखिए x बराबर, जैसे हमने इस संख्या को पक्षांतर किया था तो माइनस का हो गया था, ये तो माइनस का है तो क्या का हो जाएगा, प्लस का। तो यही हमारा क्या प्यारे बच्चों आंसर हो गया। तो इसका शून्य क्या है, x का, यहाँ पर प्लस का 5 आया है। ठीक है, अब तो आगे ना समझ में, आगे देखिए अब ये वाला सवाल है तीसरा, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, लिख देंगे 2x प्लस के 5 बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x जैसे हमने संख्या को अभी पक्षांतर किया था, तो हम बेटे यहाँ पर भी संख्या को पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएंगे। अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 5, तो ये रहे, तो लिख देंगे माइनस के 5। लेकिन भैया यहाँ तो संख्या दी हुई है ना, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को बेटा हमेशा बट्टे में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, बट्टे में, तो लिख देंगे बट्टे में 2। तो x का शून्य क्या है हमारा, माइनस के 5/2। प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है। ठीक है ना, अब देखिए इसके चौथे भाग को, अब तो आराम से आपकी समझ में आ भी गया होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे 3x माइनस के 2 बराबर 0। लिख देंगे 3x बराबर, बेटे इसको इधर भेजेंगे 2, है ना, काहेगा हो गए प्लस के, और x बराबर हो जाएगा 2/3। तो प्यारे बच्चों x का यहाँ पर शून्य क्या प्राप्त होगा, 2/3। ठीक है, यही इसका क्या है, आंसर है। अब हल करते हैं इसके 5वें भाग को। ठीक है, अलग पेज पर। अब देखो प्यारे बच्चों इसके 5वें भाग को, 5वें भाग में क्या दिया हुआ है कि px बराबर 3x दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे। लिख देंगे 3x बराबर 0, और x बराबर कितना हो जाएगा, 0। और ये आपको पता है x की गुणा कहाँ हो रही है, 3 में, तो हमेशा जो गुणा वाली संख्या कहाँ लगती है, बट्टे में। ये हो गया 3,
और हमेशा संख्या का भाग 0 में लाएंगे तो बेटा याद रखना 0 ही आएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x का जो शून्य क्या वह क्या है हमारे पास 0 है। यहाँ देखिए इसके छठे भाग को हमें यहाँ पर बेटे क्या करना है, लिखा हुआ है ax, फिर कॉमा है, a बराबर नहीं है किसके 0 के। कहने का मतलब है सब 0 ना आना चाहिए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है, माइनस से 1 आ जाए, माइनस से 2 आ जाए, वो आ जाए, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसकी कंडीशन है। तो हमें क्या करना है, सवाल को लिख देते हैं ax, यहाँ पर जो करते हुए आए हैं वही करेंगे, सेम टू सेम चीज। ठीक है, क्या लगाएंगे 0 लगा देंगे और x बराबर 0 ये रहा, बट्टे में क्या आ जाएगा a, और a का भाग इधर लाएं कितनी बार जाएगा 0 ही बार जाएगा। और प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है। तो हमने क्या करा, इन सभी के हम क्या कर रहे हैं शून्य ज्ञात करते हुए चल रहे हैं। अब हल करते हैं इसके कौन से 7वें भाग को, और यह भाग कौन सा हमारा अंतिम भाग है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है px बराबर cx प्लस के d कॉमा c बराबर नहीं है किसके 0 के, c कॉमा d वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमें क्या करना है बताना है। तो आइए प्यारे बच्चों इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, जो हम करते हुए आए हैं वही सेम टू सेम बात करेंगे। हम लिख देंगे cx प्लस के d बराबर 0, यहाँ लिख देंगे cx बराबर, इसको बेटा पक्षांतर करेंगे, माइनस के हो जाएंगे d, होंगे ना होंगे, है ना। तो x बराबर क्या होगा माइनस का d रहेगा। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों हमने प्रश्नावली 2.2 के सभी भागों को और सभी प्रश्नों को बेटा बारी बारी से हल किया है। और ठीक है, मैंने समझाने का पूरा प्रयास भी किया हुआ है। प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।